के अंतर्गत मैं 50 प्रश्नों को हल करूँगा। अगर मान लीजिए नेट ज़्यादा खर्चा हो रहा है और समस्या आ रही है, अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 काम करने पड़ेंगे। मैं ऑडियो मेरा आप ध्यान से सुनते रहिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन भी समझ लेंगे, ऑप्शन भी समझ लेंगे, आंसर भी समझ लेंगे और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊँगा वो भी समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? ऑप्शन है पहला लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड लेटन। इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड लेटन के काल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 की क्रांति हुई। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, इंद्रप्रस्थ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी इस प्रश्न का उत्तर पाटलिपुत्र है। महाजनपद काल की में वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उसका नाम है मिलाद उल नबी। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उल नबी के त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल फितर मुसलमान रमज़ान के 1 महीने बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? तो आगरा का मोती मस्जिद जो है किस मुगल शासक से संबंधित है? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और हुमायूं। इसका आंसर है शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? 1915 में की गई थी, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन बी 1930 में CR दास द्वारा, 1929 में महात्मा गांधी द्वारा या 1919 में महात्मा गांधी द्वारा। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत 1919 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका मतलब आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 1919 महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे? शक्ति, शैव, लोह या वैष्णव। भक्ति संत आंडाल वैष्णव धर्म से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा वैष्णव। आंडाल दक्षिण भारत की 12 अलवार संतों में से एक थे। आंडाल दक्षिण भारत की महिला अलवार संत है। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश के तहत विकसित हुई। किस राजवंश के तहत विकसित हुई? कुषाण, मौर्य, चौल, नंद। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश कुषाण के तहत विकसित हुई। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, राग मियाँ मल्हार का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो राग मियाँ मल्हार का सृजन तानसेन के द्वारा किया गया था, यानी इसका आंसर जो होगा वो तानसेन होगा। राग मियाँ मल्हार का सृजन तानसेन ने किया था। अमीर खुसरो ने एक नवीन राग शैली ईमान जिल्फ सा जगरी को जन्म दिया। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की देन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है उसमें गहरे लाल रंग के साथ प्रशस्त रंगों का उपयोग होता है। दूसरा, इसका विकास समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था। तीसरा, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। चौथा, इसका विषय प्राकृतिक से शुष्क है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी सही है। कांगड़ा चित्रकला शैली में वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था, इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ आगे चलकर। कांगड़ा चित्रकला पहाड़ी चित्रकला का एक भाग है। कांगड़ा चित्रकला शैली में प्राकृतिक विशेषकर पर्वतीय दृश्यों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? ऑप्शन असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगर बात करें सत्रिया जो है ये नृत्य शैली है जिसका जो भारत के असम राज्य की नृत्य शैली है। सत्रिया असम राज्य की एक नृत्य शैली है। सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत
की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन केदारनाथ, मदुरई, तिरुपति, उड़ीसा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो भारत की रियासतों के एकीकरण में जो निर्णायक भूमिका निभाई थी वो सबको पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनायक सावरकर, आशुतोष मुखर्जी। आपका उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1977 में भारतीय जनसंघ आरजेएस की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई, जो आगे चलकर आरएसएस का रूप धारण किया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रपति स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता एवं एकाटम मानववाद से प्रेरणादार्थक थे। आशुतोष मुखर्जी आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रमुख लेखक थे। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना के द्वारा किया गया था? तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। देवबंद आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा 1866 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? ऑप्शन जिमी कार्टर, नेल्सन मंडेला, जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल। तो विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप जो है वो नेल्सन मंडेला के नाम पर है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। दुनिया का मजदूर एकजुट हो का नारा किसने दिया था? ये किस क्रांति में इस नारे की शुरुआत की गई? तो ये प्रसिद्ध नारा था रूसी क्रांति में। दुनिया के मजदूर एकजुट हों, ये रूसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण नारा उभर कर आया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, जो कि हमारे संविधान में भी इसको जोड़ा गया है। अमेरिका की क्रांति के दौरान अमेरिकियों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है मकफूर अहमद आज़ादी, असफुल्ला खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, ऊधम सिंह। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था। प्रश्न ये भी बनता है लाल कुर्ती नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? आपके ऑप्शन है बौद्ध, इस्लाम, ईसाई और जैन, और करेक्ट उत्तर है बौद्ध धर्म। नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? ऑप्शन प्रथम तमिलनाडु ओडिसी, उत्तर प्रदेश कथक, पंजाब मोहिनीअट्टम और असम कथकली। उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कला शैली है वो कथक है। तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो है भारतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका कथक। पंजाब का शास्त्रीय नृत्य है भांगड़ा गिद्दा। असम का है शास्त्रीय नृत्य। केरल का है मोहिनीअट्टम कथकली। उड़ीसा का है ओडिसी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी किस धातु का प्रयोग किया गया है डांसिंग गर्ल की मूर्ति में? तो ऑप्शन पीतल, कांस्य, तांबा, लोहा। तो आपका सही उत्तर है कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य से बनी हुई थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एक घर से प्राप्त हुई थी। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखा था, ऑप्शन है राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन अजमेर, जौनपुर, सिकंदरा, औरंगाबाद। तो अकबर का जो मकबरा है वो आपका सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी बीबी का मकबरा स्थित है। अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा बना है। उत्तर भारत में
अगर बात करें तो उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है? नागर, नैसर, द्रविड़ या शिखर? मैं बात करता हूँ उत्तर भारत की जो प्रचलित मंदिर वास्तुकला शैली है वो नागर है उत्तर भारत की, और दक्षिण भारत की द्रविड़ है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, उड़ीसी, भांगड़ा या मोहिनीअट्टम? आपको पता है कि भांगड़ा हमारा शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है, बस वो पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मार्च में आया था 1931 में, और क्रिप्स मिशन भारत और महात्मा गांधी के मध्य इस पर गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो वो ऑप्शन है 1944, 1942, 1943, 1941। तो 1942 यानी 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर? थेयम केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। कर्नाटक का लोकप्रिय लोक नृत्य यक्षगान है। गुजरात का लोक नृत्य गरना है। मणिपुर का लोक नृत्य डोल चोलम है। नेक्स्ट प्रश्न, 7वीं शताब्दी में प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव, हर्षवर्धन? तो इसका उत्तर है हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में के साल थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक थे। राजेंद्र चोल प्रथम 11वीं के महान चोल शासक थे। कृष्णदेव 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो ये सबको पता है कि अवधी में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल? आपका आंसर है असम। तलातल घर जो है वो असम में है, क्योंकि असम में बहुत बारिश होती है। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर असम राज्य में स्थित है। उड़ीसा में कोडाक सूर्य मंदिर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन कोचीन, पांडुचेरी, कालीकट या गोवा? आपका आंसर है पांडुचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पांडुचेरी थी। पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी कोचीन थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा गया? ऑप्शन नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा गया पुरापाषाण युग। धातुओं में सबसे पहले तांबा आगमन के काल को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन 1656 यानी 1656, 1678, 1658 या 1662? तो सही उत्तर है 1656। फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर 1656 में मुगल बादशाह शाहजहां के काल में भारत आया था। इसने मुगल साम्राज्य का उल्लेख इतिहास ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ऑप्शन 350 मील, 241 मील, 400 मील या 123 मील? आपका सही उत्तर है 241 मील। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन या फिर मियाँ पीर? आपका उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? ऑप्शन 1534, 1526, 1502, 1601? आपका सही उत्तर है, अगर बात करें तो इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को एसएससी जीडी 2019 के जिस भी शिफ्ट में आया था उसमें जनरल मार्किंग कर दी गई थी, यानी इस प्रश्न को जिसने भी सही किया या गलत किया सबको बराबर अंक दे दिए गए थे। इसका सही उत्तर है 1572 में बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? ऑप्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के
लेखक हैं महात्मा गांधी। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब की रचना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत विभाजन नामक किताब की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन 1905, 1906, 1913, 1911। सही उत्तर है 1905। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? कौन सी पुस्तक है? नज्म उल बहरैन। ऑप्शन हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखा था दारा शिकोह ने। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक की रचना की जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना लिखी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन उज्जैन, विदिशा, लखनऊ, कानपुर। सही उत्तर है विदिशा। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने करवाया था। इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। किसको? हेलियोडोरस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? ऑप्शन शाक्य, मौर्य, लिच्छवी या गुप्त। आंसर है शाक्य। बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे। वैशाली नामक लिच्छव थे, यानी वैशाली के जो शासक थे वहाँ लिच्छव वंश के थे। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1671, 1632, 1652, 1642। सही आंसर है 1671 में सराय घाट की लड़ाई अहोम साम्राज्य और मुगलों के मध्य हुई। सराय घाट का युद्ध 1671 में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच में हुआ। मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में अंतिम लड़ाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन भूति सूत्र, अगम सूत्र, पिनी सूत्र, अवेस्ता सूत्र। तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है अगम सूत्र। श्रुति सूत्र कल्प सूत्र का भाग है जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? ऑप्शन दक्षिण एशिया, रूस, दक्षिण एशिया और मेसोपोटामिया। आंसर है दक्षिण एशिया। रूस, मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, बलूचिस्तान सिंधु घाटी की बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं के गृह थे, जबकि दक्षिण एशिया इनमें से शामिल नहीं था। आज मैंने इस वीडियो को थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है क्योंकि इसमें मैंने प्रश्न को भी पढ़ा है, आपके विकल्पों को भी पढ़ा है और उत्तर के साथ साथ जो भी अत्यधिक तथ्य थे उसको भी पढ़ा है और इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है जिससे आपका डाटा भी बचे, समय भी बचे और आप इसे कई बार देख कर याद कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।